हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज पढ़ना ही स्टार्ट किया था और परसेंटेज में हमारा 16 क्लास हो चुका है और आज है 17वां क्लास। और हम देखते हैं आगे कि परसेंटेज में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। वैसे तो पढ़ लिया है, लेकिन लास्ट क्लास का और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारे लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था। ठीक है, खैर हम देखते हैं पहले परसेंटेज का मतलब। ठीक है, जैसा कि हम डेली बाई डेली देखते हैं परसेंटेज का मतलब। ठीक है, परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, प्रतिशतता। ठीक है, और प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/100। किसी भी संख्या में का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये मैं डेली बाई डेली बताता हूँ, क्योंकि परसेंटेज देखिए लेसन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के बारे में जानना ज़रूरी है। तो परसेंटेज का मतलब इसीलिए मैं ये डेली बाई डेली बताता हूँ आपको। ठीक है, हम चलते हैं अपने लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो था वो था कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 30% अंक मिले। ठीक है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए, वह 12 अंकों से फेल हो गया। मतलब 30% अंक प्राप्त हुए तो वह 12 अंकों से फेल हो गया। और एक अन्य विद्यार्थी जो है वो 40% अंक पाता है और वह 28 अंक अधिक प्राप्त करता है पासिंग नंबर से। ठीक है, यानी कि जो जिसने 30% अंक पाया वह 12 नंबर से फेल हो गया, और जो 40% अंक पाया वो पासिंग से 28 नंबर अधिक ही प्राप्त कर लिया। तो देखिए, कोई विद्यार्थी है ए जिसने प्राप्त किया 30% और वह 12 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, और कोई विद्यार्थी है जिसको 40% नंबर मिले और वह 28 नंबर अधिक प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो मैंने बताया था ये 10% इसका अंतर। ठीक है, और ये फेल हुआ है, ये पास हुआ है, तो दोनों जुट जाएगा। दोनों पास हुए होते तो दोनों घट जाते। ठीक है, ये दोनों फेल हुए होते तो दोनों घट जाता, लेकिन एक पास है एक फेल है तो ये दोनों जुट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 40। देखिए 10% का मतलब क्या हुआ 40, तो 100% का मतलब क्या होगा 400, यानी कि 400 नंबर का तो पूरा पेपर था। ठीक है, पूरा पेपर जो था वो 400 नंबर का था। तो ये इसमें पूछा है कि पास होने के लिए नियत अंक है, पास होने के लिए नियत अंक है, तो इसके लिए 100% निकालना ज़रूरी नहीं है। इस 100% को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए पास होने के लिए अंकों की ज़रूरत है, तो 30% निकालेंगे इसका। ठीक है, 10% का मतलब 40, तो 30% का मतलब 40/10 × 30। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 120 नंबर आया 30% का, यानी कि ए ने 120 नंबर प्राप्त किया और यह फेल हुआ है 12 नंबर से, यानी कि पास होने के लिए और 12 नंबर चाहिए इसको, यानी कि 132 नंबर। ठीक है, 132 नंबर पासिंग नंबर है, 132। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था। अब चलता हूँ मैं आगे अपने आज का पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग कि क्या है। इसको 1-2 बार कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, अगर कहीं भी टेंशन लगे, कहीं भी ऐसा लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ कमेंट कीजिए आप, मैं उस कमेंट को लूँगा और उसे फिर से हल कराऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास प्रतिशत से, जो पास होना मतलब जितना % है पास होने के लिए उससे 5% अधिक नंबर प्राप्त करता है। मतलब देखिए, अगर 100 नंबर का कोई पेपर है, उसमें 33 या 34 या 35 नंबर पे जो पासिंग नंबर है, तो किसी बच्चे ने 35 का कुछ % अधिक पा लिया, 100 का नहीं, 35 का कुछ % अधिक प्राप्त कर लिया। वो दिया है क्वेश्चन में कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती।
हाँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट दिया है। देखिए दिया है कि राकेश ने, मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख दूंगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। 273 अंक प्राप्त किए, ठीक है। ठीक, तो दिया है जो पास प्रतिशत से 5% अधिक है। 5% जो है कि अधिक है, अधिक थे, ठीक है। इसके बाद बोला है कि यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो, मतलब उसी परीक्षा में यदि कोई लोकेश नाम का लड़का है, यदि लोकेश को 312 अंक प्राप्त हो, 312 अंक प्राप्त हो, ठीक है, 312 अंक प्राप्त हो, तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास किया होता। तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक, उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके, अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास किया होता। परीक्षा पास की होती, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, दिया है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। मतलब पास प्रतिशत से, अगर कोई 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 25 नंबर पे पासिंग होता है, यानी कि 25% तो कोई लड़का पाता है। यदि वह 25 का 2% और अधिक प्राप्त कर ले, ठीक है, तो यही कह रहा है कि 25 का 2% अधिक प्राप्त कर ले, 100 का 2% अधिक नहीं, 25 का 2% अधिक। क्वेश्चन का लैंग्वेज यही कह रहा है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम हल। अब देखिए, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, ठीक। बोल रहा है कि जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। लोकेश ने 312 अंक प्राप्त किया होता, लोकेश, तो वह पास अंक से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया होता। देखिए 273 जो है, 273 वो पासिंग अंक से 5% अधिक है, ठीक, 5% अधिक है। यानी कि ये जो है 273, ये पासिंग अंक का 105% है, 105% है, ठीक है। तो 273 का 105% निकाल लीजिए। 273 का 105% कितना होगा, 273 गुणे में 105 बटे में 100, ठीक है। 273 105% है, नहीं ये मैंने समीकरण गलत कर दिया। यानी कि ये जो 273 है वह पासिंग नंबर का 105% है, और अगर पासिंग अंक को x मान लिया जाए तो x का 105% मतलब 105/100 क्या है, 273 है। ऐसे होगा समीकरण। मैं डायरेक्ट 273 का 105% निकाल रहा था, वो तो और गड़बड़ हो जाता।
तो देखिए पासिंग नंबर का 105% है 273, मान लिया मैंने कि x है पासिंग नंबर, तो x का 105% कितना हो जाएगा 273, तो x इक्वल 273 गुणे में 100 और बाटे में 105। ये 5 से 20 बार में, ये 5 से 21 बार में, ये 21 से 1 बार में और 21 या 63, यानी 130 नंबर, 130 नंबर। 5 से ये 20 था, ठीक है, 260 नंबर। ये कटेगा तो 20 बार में कटेगा ना, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 260 नंबर, ठीक है। अच्छा, ये जो 260 नंबर है, 260 नंबर ये है पासिंग नंबर, ठीक है, ये है पासिंग नंबर। 260 नंबर जो है, 260 नंबर, 260 ये जो आया है ये है पासिंग नंबर। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि लोकेश यदि 312 अंक प्राप्त किया होता तो वह पासिंग अंक से कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त किया होता। यानी कि ये जो 312 है, 312 ये 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैंने आपको बताया है कि कितना परसेंट अधिक है, ये निकालने के लिए पहले ये निकाला जाता है कि कितना अधिक है संख्या में। तो 312 में से आप 260 माइनस कर देंगे 2, और देखिए यहाँ पे 11 6 5 11 और ये तो कट जाएगा, यानी कि 52 अधिक है, 52 अधिक है। 312 260 से 52 अधिक है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि 260 जो है वो 260 से 312 कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 52 अधिक है। तो 52 जो है वो 260 का कितना परसेंट होगा, और वही आंसर निकल जाएगा। तो 52 जो है 52 ये 260 का कितना प्रतिशत होगा, तो 52 बटे में 260 इंटू में 100। मैंने परसेंटेज तो निकालना सिखाया था आपको। देखिए 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 2 से 2 बार में 20%, ठीक है। 20% अधिक अंक से प्राप्त करेगा वो, पासिंग मार्क से 20% अधिक अंक से प्राप्त करेगा। देखिए मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। लोकेश को, यदि लोकेश उसी परीक्षा में एक लोकेश नाम का व्यक्ति है, यानी कि एक लोकेश नाम का छात्र है, वह 312 अंक प्राप्त करता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक से प्राप्त होगा, अधिक अंक से पास होगा वो। तो देखिए मैंने तो मान लिया भाई कि पासिंग अंक जो है वो x है, और x का 5% अधिक है 273, यानी x का 105% है 273, तो x का मान निकल के आ गया 260, ठीक है, x का मान निकल के 260 आ गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि लोकेश जो है वो 312 अंक प्राप्त करता है, तो वो पासिंग नंबर से कितना परसेंट अधिक है। तो भाई पासिंग नंबर से कितना अधिक है, 52 नंबर अधिक है। तो अधिक या कम किससे है, 260 से, तो 260 पे निकल जाएगा 52 में, यानी कि 52 260 का कितना प्रतिशत है, तो 52 बटे 260 इंटू 100 इक्वल 20%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है कि समझा दिए तो समझ में तो आ ही गया होगा आपको। खैर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। बोल रहा है कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि उनमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% तथा 80% था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। देखिए क्वेश्चन में पहले लिख दूंगा एक बार तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले, क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूह भाग लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और उनमें
उत्तीर्णता जो है, उत्तीर्णता प्रतिशत जो है वो क्रमशः, उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100%, ठीक है, 90% और 80% है। तो आगे बोल रहा है तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना होगा। टोटल पूछ रहा है, टोटल। देखिए बोल रहा है कि तदनुसार, ठीक है, तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की, उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। उत्तीर्णता प्रतिशत, ठीक है, उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूह भाग लेते हैं, ठीक है, और उनमें उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% और 80% है। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना होगा, देखिए बोल रहा है कि 40 समूह, 40 एक समूह है जिसमें छात्रों की संख्या है 40, दूसरा समूह है जिसमें छात्रों की संख्या 50, तीसरा समूह है जिसमें छात्रों की संख्या 60। बोल रहा है कि पहला समूह जो है जिसमें 40 छात्र हैं उसके 100% विद्यार्थी क्या हैं, पास हैं। लेकिन दूसरा जो है समूह जिसमें 50 विद्यार्थी हैं उसके 90% ही छात्र जो हैं वो पास हैं। और तीसरा जो है समूह उसके जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 60 है और उसमें उसका उत्तीर्णता यानी कि पास हुए हैं केवल 80%, ठीक है। तो आप पहले उत्तीर्ण जितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनका संख्या निकाल लेंगे आप। देखिए हल, भाई पहला समूह में कितने छात्र जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, तो 40, और 40 का 100% क्या होगा, 40 का 100% जो होगा वो 40 ही होगा। यानी कि पहले समूह के सभी छात्र पास हैं, ठीक है, और दूसरा समूह जो है वो 50 है, 50 का 90%, ठीक है, 50 का 90% आप निकालेंगे तो 45 होगा, ठीक है। देखिए 50 का 90%, 50 गुणे 90/100, ये तो मैंने सिखाया था आपको, 2 00 से 00 9 5 45, ठीक है। वैसे ही 60 में मतलब एक तीसरा समूह जो है जिसमें छात्रों की संख्या 60 है तो 80% ही छात्र जो है कि पास हैं, तो उसमें भी छात्रों की संख्या पहले निकालेंगे कि तो निकालेंगे 60 का 80%, ठीक है, 60 का 80% यानी कि 6 48, ठीक है। ये भी वैसे ही हो जाएगा, 60 गुणे 80/100, 1 2 0 से 2 0 खत्म, 6 48, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बोल रहा है कि उन सभी समूहों के यानी कि तीनों समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता, भाई तीनों समूह जो है उसमें सभी छात्रों की उत्तीर्णता कितनी संख्याएं हैं, तो कुल संख्याएं कितनी है, 8 5 13, 4 4 12 1 4 16, 4 4 8 4 12 1 13 यानी कि 133। तीनों समूहों के 133 लड़के उत्तीर्ण हैं और तीनों समूहों में बच्चों की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए 5 4 9 6 15 150। अब देखिए 150 छात्रों में 133 छात्र उत्तीर्ण हैं, यानी कि 133 150 का कितना प्रतिशत है, यही हो जाएगा आंसर। 133 150 का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तब सभी समूहों के कुल छात्रों के उत्तीर्णता प्रतिशत, तो कुल छात्र कितने हैं 150,
उनमें उत्तीर्ण कितने हैं 133 और उत्तीर्णता प्रतिशत पूछा है कि कितने % छात्र उत्तीर्ण हैं, तो 133 छात्र उत्तीर्ण हैं। तो 133 का 150 परसेंटेज निकाल देंगे, यानी कि 133 150 का कितना % है, तो 133 बटे में 150 गुणे में 100। मैंने बताया था ना कितना किसके लिए आएगा, वो ऊपर रहेगा, तो 133 ऊपर रहेगा। ये देखिए 0 से 0 कट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप 3 चौक 12 150, 5 से इसको कटाइए, 5 तें 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 266 बटे में 3, ठीक है। अब 3 से भाग दे दीजिए इसमें, 266 में 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 3 से 3 3 वाड़े 24, 2 4 कटपिट, 2 6, 3 वाड़े 24, 24 कटपिट 2, यानी कि 88 सही 3 बटे में 2%, ठीक है। 88 सही 2 बटे में 3%, ठीक। ऊपर से इसफल होता है, 88 इतना बार गया है और 2% 2 बचा है और 3 से भाग दिया गया है, ठीक है। तो 88 सही 2 बटे 3% हो जाएगा, ठीक है। 88 सही 2 बटे 3% लड़के कुल पास हुए हैं। अब ये कैसे हुआ है एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए बोल रहा है कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों के 3 समूह हैं, ये कन्फर्म है। और 100% छात्र पास हुए हैं, यानी कि 40 में से 40 पास कर गए हैं। 90% छात्र पास हुए हैं, यानी कि 50 में से 45 ही छात्र पास हैं। 60 में से 80% छात्र पास हैं, यानी कि 48 ही छात्र पास हैं। अब कुल कितने छात्र पास हैं, तो 133, और छात्रों की संख्या कितनी है, तो 150। अब 133 150 का कितना % होगा, तो 88 सही 2 बटे 3%, ठीक है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। बोल रहा है कि एक कॉलेज है जिसमें 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और उसके बाद जो बचा है उसका 75% को ग्रुप बी दे दिया गया, ठीक है। और शेष को, मतलब 75% के बाद जो शेष बचा उसमें कितने छात्र हैं, 12 छात्र हैं। 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो बोल रहा है कि तीनों ग्रुपों को मिलाकर कितने छात्र हैं, यानी ग्रुप में शामिल होने के लिए आवेदन कितने छात्रों ने आवेदन किया था। तो मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। देखिए क्वेश्चन, एक कॉलेज में 40% छात्र को, एक कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है। ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, ग्रुप बी दिया गया, ग्रुप बी दिया गया, ठीक है। ग्रुप बी दे दिया गया। अब आगे बोल रहा है कि और शेष 12 छात्रों को, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, ग्रुप सी दिया गया, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है
ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है, कितनी है, यही पूछ रहा है। देखिए, एक कॉलेज है जिसमें 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष 75% छात्र को ग्रुप बी दिया गया, 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया, 75% छात्र शेष के 75% छात्र को ग्रुप बी दिया गया, ठीक है, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। अब यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा हल में कि आप देख लीजिए, मान लीजिए कि कुल छात्र जो हैं, कुल छात्र 100 हैं। अब मैं 100 ही क्यों मान रहा हूँ, इसको 200, 300, 500 या 25, 30, 3, 4, 5 भी मान सकते थे, लेकिन 100 इसलिए मान रहे हैं कि हमें 100 पे इक्वेशन को हल करना है, क्योंकि है प्रतिशत, तो परसेंटेज निकालने में थोड़ा आसानी होगा, थोड़ा नहीं बहुत आसानी होगा। आप देखिए 100% है, 40% छात्र को ग्रुप ए दे दिया गया, तो बचे कितने, 60%। 100% का 60% कितना होता है, 60, ठीक है, 60 बच गए। अब बोल रहा है कि शेष का 75%, यानी कि 60 बचे हुए हैं। अब 60 का जो है कि 60 का 75% निकालना है, 75%। 60 का 75% ग्रुप बी दे दिया गया 75% को, ठीक है, तो बचे कितना, 25%। अब 60 का जो है 25% कितना होगा, तो 60 गुणे 25 बटे में 100, 25 चौक 100, 4 5 15, 15 चौक 60, यानी कि 15 बचे। अब देखिए यहाँ पे बचे हैं 15, ठीक है, और वास्तव में बचे हैं 12, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप सी के लिए देखिए 40% को तो ए दे दिया गया, बचे कितना, 60%। अब 60% के 75% को ग्रुप बी दे दिया गया, तो उसमें से बचे कितना, 25%। अब 25% मतलब 15 छात्र। हमारे अनुसार 15 छात्रों को ग्रुप सी दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है रियलिटी में 12 छात्र हैं, यानी कि 15 जो है वो है 12 के बराबर, ठीक है, और एक होगा 12 बटे में 15 के बराबर। और कुल छात्र जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कुल आवेदन कितने पड़े हैं, तो कुल छात्र हम माने थे 100, ठीक है, तो 100 कितने के बराबर होगा, दिखाई दे रहा है ना, 100 कितने के बराबर होगा, 12 बटे में 15 गुणे 100, ठीक है, ये 5 या 15, 20 25 सही, 3 चौके 12, यानी कि आंसर आ जाएगा 80, ठीक। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया, 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया, और बचे हुए छात्र के 75% छात्र को बी दिया गया, शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। देखिए, मैंने कुल छात्र मान लिया है 100 का 40% को तो ए दे दिया गया, यानी कि 60% छात्र बचे, तो 100 का 60% होगा 60, तो 60, अब 60 का 75% जो है बी को दे दिया गया, तो बचे कितना, जिनको सी में रखना है, बचे 25%, तो 60 का 25% 15 निकल गया। अब 15 जो है हमने तो निकाला 15 100 रख के, लेकिन 15 जो है वो 12 के बराबर है, वास्तव में 12 है, तो 15 जो है वो 12 के बराबर है, तो एक जो है 12 बटे 15 के बराबर है। तो जो हम 100 मान रखे थे कि 100 कुल छात्र हैं, तो 100 किसके बराबर होगा, 80 के बराबर, यानी कि 80 छात्र आवेदन डाले थे ग्रुप के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को अब रखते हैं यहीं तक, क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है, और मिलते हैं कल क्वेश्चन को जारी रखते हैं ऐसे ही। तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय।